हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे 5 चुनिंदा मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दिखा सकता है और जिसमें ट्रेड करके हम एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इन स्टॉक्स के पीछे की एनालिसिस क्या रहेगी और लॉजिक क्या रहेगी, हम फुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, ताकि जितने भी न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो सपोज करो कि कोई भी मार्केट है वो यहाँ कहीं पर ओपन होती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्केट कहीं इस लेवल के पास एक रिजेक्शन खाती है और मार्केट यहाँ से फॉल होना शुरू कर देती है। फिर मार्केट इस रेंज के नीचे कहीं पर आकर एक सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद क्या, मार्केट फिर से हमें एक अप मूव दिखाती है। मार्केट फिर से ट्राई करती है कि मार्केट इस लेवल तक पहुंचे। मार्केट पहुंचती है, मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन अगेन मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन खाती है इस लेवल से और मार्केट हमें फिर से नीचे के साइड एक फॉल दिखा देती है। और अब मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेती है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब क्या होता है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन फेस करने के बजाय मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड हमें एक मूवमेंट दिखा देती है। तो इस रेजिस्टेंस लाइन को जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, जो कि हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस होता है, जहां पर मार्केट बहुत बारी रिजेक्शन खा चुकी है, यहां पर रिजेक्शन खा चुकी है, लेकिन इस बारी मार्केट इस रिजेक्शन को ब्रेक करके ऊपर के साइड हमें मूवमेंट दिखा चुकी है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक ब्रेकआउट हुआ है। और जब भी मार्केट कोई भी ब्रेकआउट देती है या ब्रेकडाउन देती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस लेवल से एक रिजेक्शन खा रही है और मार्केट फिर यहाँ से नीचे फॉल हो जा रही है। लेकिन फिर से मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला और मार्केट ने फिर से ट्राई किया ऊपर जाने के लिए। तो जब बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी वजह से मार्केट नीचे फॉल हो जा रही है, तो जब कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमें एक अच्छा मूव ऊपर के साइड हमें देखने को मिलेगा और वो भी एक क्विक मूव रहेगा, एक फास्ट मूव रहेगा। उसी के साथ सपोज करो कि मार्केट यहां कहीं पर है और नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट कहीं इस लेवल से एक सपोर्ट लेती है और मार्केट फिर हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देती है। सपोर्ट मार्केट को ऊपर के साइड, मार्केट को नीचे गिरने नहीं देती, मार्केट को ऊपर की ओर ढकेल देती है। अब मार्केट यहां कहीं से रेजिस्टेंस फेस करती है और मार्केट फिर यहां से नीचे के साइड फॉल होना शुरू करती है, लेकिन अगेन से मार्केट क्या, इस लेवल के पास जैसे ही पहुंचती है हमें एक सपोर्ट लेती हुई दिखती है। फिर से मार्केट ऊपर जाती है, अगेन इस पॉइंट से एक रिजेक्शन खाती है, फिर से नीचे फॉल होती है। अब इस बारी क्या होता है कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड हमें एक मूवमेंट दिखाती है। तो इसे हम कहते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट को बार बार एक सपोर्ट मिल जा रहा था। फिर से नीचे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन इस बार मार्केट के पास एक मोमेंटम अच्छा खासा था और मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, हमें एक नीचे के साइड मूव दिखाया है। तो अगर नीचे के साइड मूव दिखाई है तो मार्केट फिर हमें और नीचे आते हुए दिखेगी, तो हम यहाँ पर कहीं पर सेल करके, यहाँ पर कहीं पर बाई करके एक अच्छा सा हम इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जनरली ये था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ 5 ऐसे ही बेस्ट स्टॉक्स लेकर आया हूं जिसमें कि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उसमें हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और उसमें हम एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास नवीन फ्लोरिन का। देखो, अगर मैं इसे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको पहले ले आता हूं करीब 2016 के आसपास। मार्केट यहां पर बहुत ही लोअर सर्किट पे चल रही थी। ये अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि मार्केट का 50-60 रुपए पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। फिर मार्केट से यहां से एक मूवमेंट दिखाई, मार्केट ने एक अप मूव दिखाई, मार्केट ने यहां तक एक मूव कैप्चर किया। यहाँ तक मूव कैप्चर करने के बाद मार्केट ने इस पॉइंट पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस खाई हुई है इस पॉइंट पे। फिर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई, लेकिन जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट ने हमें एक अप मूव दिखाया यहाँ पर। फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन अब मार्केट इस पॉइंट के पास रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेट करी, फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो मार्केट फिर यहाँ तक गई। अब इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला तो फिर मार्केट यहाँ तक गई। अब मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो जब इसे ब्रेकआउट करेगी, इसे भी जब ब्रेक करेगी तो हमें एक फिर से अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा और हमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने को मिल सकता है।
ये लेवल कितने की है, ये लेवल में अगर आपको बता दूं तो ये हमारी अप्रॉक्स आप बोल सकते हो 3680 की। तो मार्केट को कहीं ना कहीं 3680 को ब्रेक करना चाहिए, तभी मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी। और मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है आप बोल सकते हो 3107 से। ये मार्केट की सपोर्ट लाइन है और ये मार्केट की रेजिस्टेंस लाइन है। मार्केट इसके बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। इस अगर आप यहाँ पर लास्ट कैंडल को देखो तो हमें एक अच्छा यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिखा है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम यहाँ पर पोजिशनली बेसिस पे हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं और एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट होगा तो मार्केट हमें ऊपर के साइड मूव दिखा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आदित्य बिरला फैश का। देखो आदित्य बिरला फैश में अगर हम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी 221 पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। और ये मैंने यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ ऐसे, तो हमें क्लियरली यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट हमें लास्ट कैंडल पे यहाँ पर हमें देखने को मिली है वीकली बेसिस पे। और एक चीज़ मैं आपको एक और दिखाऊं तो यहाँ पर हमें ये एक कप और ये हमें एक हैंडल ही बनता हुआ दिख रहा है। इसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल का पैटर्न, जो कि हमें एक बुलिश साइन देती है मार्केट को लेके। लेकिन बुलिश कब होती है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड हमें मूवमेंट दिखा दे, तब हम कहेंगे कि ये एक बुलिश साइन है। लेकिन क्या मार्केट ने तो इसे ब्रेक कर दिया तो क्या हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं? मैं बोलूँगा कि नहीं। देखो जब मार्केट इस लेवल से फॉल हुई थी यहाँ कहीं पर, तो मार्केट ने फिर इस पॉइंट से एक रिजेक्शन खाया था और मार्केट फिर यहाँ से नीचे के साइड फॉल दिखाई थी। तो हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे चुकी है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती तो यहाँ से एक रिजेक्शन खाएगी और मार्केट फिर हमें नीचे के साइड फॉल दिखा सकती है। तो मैं बोलूँगा कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखा देगी, तो हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे। पोजिशनली बेसिस पे 2-4 वीक आप होल्ड कर सकते हो और फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। पहला टारगेट रहेगा जो कि आप बोल सकते हो 280 का है और मार्केट फिर हमें इसके, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें और फिर से और ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो अगर ये लेवल कौन सी है, ये लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल है हमारी, आप बोल सकते हो करीब 227 की। तो मार्केट को करीब 227 को ब्रेक करने देना, 226 आप बोल लो, 226 को मार्केट को ब्रेक करने देना। देन फिर हम यहाँ पर पोजिशनली बेसिस पे एक ट्रेड के लिए जाएंगे। पहला हमारा टारगेट रहेगा ये, एंड अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है एंड सेकंड ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास वी मार्ट रिटेल का। देखो वी मार्ट रिटेल में भी ये वीकली बेसिस मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट खोला हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ और एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ जहाँ मार्केट ने अपना स्पाइक निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हमें ये एक शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, ये हमें एक हेड बनता हुआ दिख रहा है एंड अगेन ये हमें एक शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। इसे हम कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसमें हमें एक नेकलाइन दिखता है और वो नेकलाइन है ये वाली रेंज। ये रेंज नेकलाइन है इन सेंस कि जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी, इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगी, बिकॉज देखो मार्केट करीब इसके पास 2018 के पास मार्केट ने यहाँ तक का एक मूव लगाया हुआ था यहाँ कहीं पे, और जब मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं कर पाया 2018 में तो मार्केट नीचे फॉल हो गई, यहाँ तक मार्केट ने फॉल दिखाया। फिर से मार्केट यहाँ पर गई हुई है और ये मार्केट पहुँची हुई थी करीब 15 फ़रवरी 2021 के आसपास। फिर से मार्केट ने सेकेंड स्पाइक निकाला हुआ है 12 अप्रैल को और उसके बाद मार्केट निकाली हुई है 21 जून को। तो ये मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रही है। कहीं ना कहीं चांस मार्केट में है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें एक अपवर्ड मूव दिखा सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, ये हमारा एक नेकलाइन भी है और हमें ये पता है कि जब भी मार्केट कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करती है, उसके नेकलाइन को ब्रेक करती है, ये हमारा नेकलाइन है। अगर मार्केट नेकलाइन को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो हमारा यहाँ पर एक लाइन आपका बनता हुआ दिख रहा है, ये वाली लाइन जहाँ मार्केट ने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस की हुई है, एंड सेकेंड लाइन हमारा बनता हुआ दिख रहा है ये स्पाइक पे, ये वाले स्पाइक पे। तो मार्केट अभी इस रेंज के अंदर यहाँ कहीं पे है, मार्केट को चलने दो अभी इस रेंज के अंदर या फिर नीचे आने दो। मार्केट जैसे ही इस लेवल तक पहुँचती है, इस लेवल तक पहुँचेगी, मार्केट को इसे ब्रेक करने देंगे हम, देन फिर हम यहाँ पर पोजिशनली बेसिस पे हम यहाँ पर बाई के लिए हम जा सकते हैं और मार्केट को फिर हम यहाँ से अपवर्ड मूव, हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, तो हम उसमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास, आप बोल सकते हो KRBL लिमिटेड का। देखो इसमें भी अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को अगर मैं दिखाऊं तो हमें यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। वो कप एंड हैंडल पैटर्न आप बोल सकते हो ये वाली है, क्योंकि मार्केट में देखो जब मार्केट इस लेवल के पास पहुंची थी तो मार्केट में हमें ये एक कप बनता हुआ दिखा था और ये हमें एक हैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ये मार्केट जब इस लेवल के पास पहुंची थी, मार्केट ने इसे ब्रेक किया यहाँ पर, तो मार्केट इस लेवल के नीचे ही है अभी तक। मार्केट ने इस लेवल को हमें यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दिखाया है। बहुत बारी मार्केट ने इस लेवल पे एज अ सपोर्ट भी ट्रीट किया हुआ। मार्केट इस लेवल पे बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है और जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मार्केट ने इसे ब्रेक किया था करीब 9 दिसंबर 2020 को, मार्केट फिर नीचे फॉल होती गई और अभी तक मार्केट इस लेवल के नीचे है। लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया हुआ। मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पाई, फिर मार्केट नीचे की ओर आ गई। अब मार्केट फिर से इस लेवल के पास है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमें फिर से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और हम यहाँ पर अगेन स्विंग बेसिस पे हम यहाँ पर एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट रहेगा ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि आप बोल सकते हो है 317 का। मार्केट अभी 254 में है। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें 320 तक मार्केट जाते हुए दिख सकती है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए दिख सकती है, बिकॉज वॉल्यूम मार्केट में काफ़ी अच्छी आ रही है। कप एंड हैंडल पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है एंड ये हमें एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक में अगर आपको बताऊँ तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कमर्शियल इंजन का। देखो कमर्शियल इंजन को भी अगर मैं आपको वीकली बेसिस पे यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, वीकली बेसिस पे अगर हम इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फिर से एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और वो पॉइंट आप बोल सकते हो ये वाली। इसमें हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर एक कप का पैटर्न बनाया हुआ है और ये एक हैंडल का पैटर्न बनाया हुआ है। ये मार्केट एक रेजिस्टेंस लाइन फेस कर रही है। देखो कितने 2016 को भी मार्केट ने यहाँ पर फेस किया था एक रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे फॉल हो गई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस की, फिर फॉल हो गई। अब मार्केट फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी है, फिर से यहाँ पर करी है, फिर से यहाँ पर करी है। मार्केट ने इस लेवल को एक ब्रेकआउट भी दिया है लेकिन मार्केट ऊपर जाकर वापस से नीचे आ गई है। हमें कैंडल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आप बोल सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसे ब्रेकआउट करी, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया। अब मार्केट और ऊपर जाएगी। तो जब मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि ये एक छोटा स्टॉक है, ये एक आप देखो मार्केट करीब 30 रुपीज़ पे 31 रुपीज़ पे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो आप वेट करो कि मार्केट कहीं ना कहीं इस स्पाइक को, जो मार्केट स्पाइक निकाला हुआ है, इस स्पाइक को ब्रेक कर देगी तो फिर हम यहाँ पर बाई के साइड जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा पोजिशनली बेसिस पे 3-4 वीक आप होल्ड करके रखो, 5-6 वीक भी आप होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को। आने वाले दिनों में हमें ये एक मल्टी बैगर स्टॉक ही बनता हुआ दिख सकता है, कमर्शियल इंजन। तो ये हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट देकर यहाँ पर जा सकता है, बिकॉज मार्केट ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहां पर हमें दिखाया है। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।